डिमासा लोग एक नाम से ज्यादा एक लिगेसी है। हिरिम्बा कनेक्शन हो या रिवर सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट, हर टूरिस्ट एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। द रियल ट्रूथ क्या है? क्या डिमासा नाम हिरिम्बा से आया है या फिर एक रिवर सिविलाइजेशन का? नमस्कार दोस्तों, मैं रोमित बुडसा दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरा इस डिस्कवर डिमासा चैनल पर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट, सब कुछ एक नया अंदाज में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक सफर पर, जहाँ आप जानेंगे द ग्लोरियस डिमासा कल्चर की एक डिटेल एनालिसिस, उसकी रिच हिस्ट्री और एक ओवरऑल इंसाइटफुल रिव्यू। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक डिमासा ट्राइब का एक डेमोग्राफिक ओवरव्यू देना चाहूंगा। डिमासा लोग रेस के हिसाब से इंडो मंगोलियट है और उनकी भाषा तिब्बत बर्मन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम 2001 सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो डिमासा लोगों की टोटल पॉपुलेशन है 1,10,976, लेकिन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया तक ये नंबर बढ़कर टोटल पॉपुलेशन 1,90,924 तक पहुंच गया। 2011 सेंसस के मुताबिक हम डिमासा लोग आसाम के हिल डिस्ट्रिक्ट में 1,40,961 लोग रहते हैं और अप्रोक्स 30,000 पीपल लिव इन हुजाई, और 6,760 डिमासा लोग आसाम के कचर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, और डिमासा लोग नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड स्टेट में भी अप्रोक्स 13,034 लोग रहते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी बात करना चाहूंगा डिमासा की ओरिजिन और आइडेंटिटी पर। बेसिकली डिमासा 3 शब्द का कॉम्बिनेशन है, जो डी मतलब पानी, मा मीन्स बड़ा और सा मीन्स बेटा, जिसका मतलब होता है बड़े नदी का बेटा, या फिर इन इंग्लिश चिल्ड्रन ऑफ द बिग रिवर कहा जाता है। लेकिन कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है कि डिमासा लोगों ने कब और कैसे अपने आप को डिमासा कहना शुरू किया। और सबसे पुराना रिटन एविडेंस हमें अहोम बुरंजी में मिलता है, जिसमें डिमासा लोगों को टिमासा कहा गया है, जो डिमासा वर्ड का ही एक बदला हुआ रूप है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इंक्लूडिंग डिमासा कम्युनिटी के लोग डिमासा शब्द के ओरिजिन पर अलग अलग व्यूज दिए हैं। ये व्यूज मेनली 3 कैटेगरीज में डिबेट किया जा सकता है, डेट इज आरिकीडिमा थ्योरी, कनेक्शन विद महाभारत और कनेक्शन विथ धनश्री रिवर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आरिकीडिमा थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी ये कहता है कि डिमासा शब्द आरिकीडिमा से आया है। इसका कारण डिमासा लोगों की बिलीफ का मुताबिक शुरुआत में पूरी दुनिया सिर्फ पानी से भरी थी, सिर्फ एक आइलैंड था जिसमें बांग्ला राजा अपनी वाइफ आरिकीडिमा के साथ रहते थे। एट दैट टाइम आरिकीडिमा मां बनने वाली थी, लेकिन उसको अंडा देने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, बाय गॉड्स ग्रेस एक गोल्डन ईगल ने डिलाओब्रा संजीब्रा रिवर के संगम पे एक बंजन का पेड़ ढूंढा और उसमें आरिकीडिमा 7 अंडा, जिसमें से 6 डिवाइन ह्यूमंस पैदा हुआ। डेट इज शिबाराई, दावराजा, नाइकुराजा, वाराजा, गुयुंग ब्रायुंग और हमियादाव। ये 6 देवताओं को डिमासास के एंसेस्टर्स माना जाता है। लेकिन दोस्तों, 7वां अंडा नहीं फूटा, इसलिए हमियादाव ने जोर लगाकर उसे तोड़ा और उसमें से बुरी आत्माएं बाहर आ गई, जो बीमार, ह्यूमन सफरिंग, डिस्ट्रक्शन और दुर्घटना का कारण बना। लेकिन दोस्तों, डिमासा लोगों का मानना है कि डिलाओब्रा मीन्स लॉन्ग रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर को कहता है, और संजीब्रा रिवर गंगा रिवर को माना जाता है। लेकिन फाइनल थ्योरी ये कहता है कि डिलाओब्रा संजीब्रा का असली मतलब होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम। तो दोस्तों, मैं अभी बात करना चाहूंगा सेकेंड थ्योरी, जो है डिमासा और महाभारत का कनेक्शन। कुछ डिमासा हिस्ट्रियन का मानना है कि डिमासा नाम हिरिम्बा से आया है, जो महाभारत का एक शक्तिशाली योद्धा भीमा की वाइफ थी। ओरल हिस्ट्री का मुताबिक जब पांडव अपने वनवास में थे, तब भीम का सामना हिरिम्बा और उसके भाई हिरिम से होता है। हिरिम्बा पहले भीम को फंसाने आई थी, लेकिन उसी से प्यार कर भी थी और उसने भीम से शादी करने की गुजारिश की। इवेंचुअली बाद में कुंती के परमिशन के बाद उनकी शादी हो गई और उनका बेटा घटोत्कच पैदा हुआ, और उनके बच्चे को हिरिम्बाशा कहा गया, जो टाइम के साथ डिमासा बन गया। इसी वजह से डिमासा किंगडम को हिरिम्बा किंगडम रखा गया। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हिरिम्बा मंदिर की जानकारी मिलने के बाद कुछ लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि डिमासा लोग वेस्ट इंडिया से आए होंगे। और दोस्तों, मैं अभी बात करना चाहूंगा थर्ड थ्योरी, जो है कनेक्शन विथ धनश्री रिवर। दोस्तों, तीसरी और सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये कहते हैं कि डिमासा शब्द नदी यानी कि रिवर से जुड़ा हुआ है। डिमासा लैंग्वेज में डी का मतलब होता है पानी, माँ का मतलब होता है बड़ा और सा का मतलब होता है बेटा। इसका मतलब होता है कि ये बड़ा नदी का बेटा।
तो दोस्तों कुछ डिमासा हिस्टोरियंस जैसे कि सोनाराम टोसेन और निरुपमा हकजर का मानना है कि डिमासा लोग जो था वो डंसरी के डिमा नदी के किनारे रहते थे, तो उसी से डिमासा जो शब्द है वो आया होगा। तो दोस्तों ये था एक डीप डाइव इनटू द आइडेंटिटी एंड ओरिजिन ऑफ डिमासा, जहां एक तरफ हिस्ट्री और मिथोलॉजी की कहानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ जियोग्राफिकल और लिंग्विस्टिक्स कनेक्शंस भी। डिमासा लोग एक नाम से ज्यादा एक लीगेसी है जो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहा है। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन का बात करें तो मुझे लगता है कि डिमासा का ओरिजिन सिर्फ एक सिंगल सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल फैक्टर से जुड़ा है। माइथोलॉजी और रिवर बेस्ड थ्योरीज दोनों ही अपने अपने तरीके से वैलिड है। हिडिंबा कनेक्शन हो या रिवर सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट, हर थ्योरीज एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन पुराना टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक पैटर्न को देख के तो रिवर वैली सिविलाइजेशन वाला एक्सप्लेनेशन ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो दोस्तों द रियल ट्रूथ क्या है? क्या डिमासा नाम हिडिंबा से आया है या फिर एक रिवर सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है? तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। आपका ओपिनियन क्या है और आपको कौन सा वाला थ्योरी ज़्यादा लॉजिकल लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जूठाई।